तो हम लोग को पढ़ना था सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है सुनो, हम लोग साथ में करते रहेंगे, साथ में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता था? तो ऐसा दो ट्रायंगल्स जिन लोगों का सेम शेप होता था, मतलब शेप भी क्या होता था? सेम। कि ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल का जो सजावट है वो किस तरह से है, वो शेप सेम होना चाहिए, और साइज भी क्या होना चाहिए? सेम। साइज बोले तो एरिया, साइज का मतलब किससे है? एरिया से, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? बस शेप सेम होता है, साइज सेम नहीं होता। मतलब इसमें क्या होता है डिफरेंस खाली कॉन्ग्रुएंट से क्या है कि इसमें सेम शेप तो हो जाता है, सेम शेप, बट नॉट सेम साइज। सेम साइज नहीं होता। ये बात समझ में आ गया? जैसे कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि अगर एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाएगा, एक के ऊपर दूसरा सुपर इम्पोज कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दूसरा पहला कौन सा था। इसमें क्या होगा कि एक का ही छोटा वर्जन या फिर एक का ही बड़ा वर्जन दूसरा वाला दिखेगा, बट साइज में खाली अलग होगा, देखने में एकदम सेम। समझ आ रहा है? अलाइक होगा देखने में, बट एक थोड़ा सा उसका छोटा वर्जन होगा, एक उसका बड़ा वर्जन होगा, इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल का ही बात हो, ये सर्कल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, इस तरह से सारा चीज़ का हो सकता है। तो दुनिया में जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दुनिया में जितना राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर दुनिया में जितना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी हो सकता है, इसको रहने देते हैं। दुनिया में जितना इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो सारा का सारा आपस में क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। सिमिलर का सिंबल क्या होता है समझ में, ये तो पता ही होगा, इस तरह का वेव होता है। तो ये एक अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बट ये इसका भी सारा एंगल क्या होगा? 60-60-60। इसका भी वही होगा, बट ये थोड़ा साइज में छोटा होगा, ये बड़ा होगा। इसको कह सकते हैं दुनिया में जितना इक्विलैटरल ट्रायंगल है सारा का सारा आपस में क्या है? सिमिलर है। दुनिया में जितना भी सर्कल्स है आपस में क्या है? सिमिलर है, क्योंकि सर्कल कभी एक ऐसा बनेगा और किसी और का ओरिएंटेशन कुछ और हो ही नहीं सकता, वो भी ऐसा ही बनेगा कुछ, बस रेडियस बढ़ते रहेगा, तो उसका साइज में ही ना डिफरेंस आएगा बस। इसलिए दुनिया में जितना भी सर्कल्स है आपस में क्या है? सिमिलर है। समझ आ रहा है? दुनिया में सारा राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इस ऐसा भी हो सकता है और कुछ कुछ ऐसा भी होता है, इस तरह का भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है इसका। पैर से आपस में क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। बट दुनिया में जितना रेक्टेंगल है वो सिमिलर होगा क्या? बट बोल दिया जैसे, मतलब ऐसा आंसर उस हिसाब से डिसाइड मत करो, सोच के बताओ। दुनिया में जितना रेक्टेंगल है क्या वो सिमिलर होगा? सोच के बताओ। देखो ये रेक्टेंगल है कि नहीं बताना, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। इसमें जो लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो है, क्या इसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो सेम है? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो का मैं समझ में आ रहा है? अगर ये मान के चलो 10 है तो उसके बदले ये 1 है, 10:1 है। तो अगर ये यहाँ पे 100 हो जाए और यहाँ पे ये 10 हो जाए तो चलेगा, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये 100 है तो ये वाला क्या लग रहा है? 80 लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो रेक्टेंगल ये भी है, रेक्टेंगल ये भी है, इसमें लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है काफी क्लोजर है एक दूसरे से, मतलब ब्रेथ काफी मिलता जुलता है लेंथ से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ब्रेथ काफी छोटा है लेंथ से। तो रेक्टेंगल अलग अलग ओरिएंटेशन का बन सकता है, बट वो चीज स्क्वायर के साथ नहीं हो सकता। तो स्क्वायर क्या बन जाएगा? सिमिलर बन जाएगा, दुनिया का सारा स्क्वायर। समझ आ रहा है इस तरह से? ओके। जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स अगर है, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर है, ऑलरेडी दो ट्रायंगल बोल दिया गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एबीसी है और पीक्यूआर है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि इफ दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्रायंगल, तो हम लोग क्या क्या उस चीज से कंक्लूड कर सकते थे कि इनका तीनों साइड, मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। जैसे कि ए बी किसके इक्वल हो जाता? पी क्यू के। वैसे ही बी सी किसके इक्वल हो जाता? क्यू आर के। वैसे ही ए सी किसके इक्वल हो जाता? पी आर के। और साथ में एंगल्स भी इक्वल हो जाता है। एंगल ए किसके इक्वल? एंगल पी। एंगल बी किसके इक्वल? एंगल क्यू। एंगल सी किसके इक्वल? एंगल आर। ये लोग क्या है आपस में? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? उसके जैसा वाला चीज उसमें कौन है, तो वो लोग इक्वल हो जाता है। इसका रीजन क्या देते थे हम लोग? याद है? सीपीसीटी याद आ रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल तुम्हारा दे दिया गया कि ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर थोड़ा सा बड़ा, दोनों आपस में सिमिलर है, तो ये वाला कंडीशन तो सेम टू सेम रहेगा। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर आ गया है, ठीक है, तो उन लोग का एंगल आपस में इक्वल ही होगा। एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ये वाला चीज सेम टू सेम। बट यहाँ पे जो साइड्स हमारा इक्वल होता था कॉन्ग्रुएंट में, इसमें क्या होगा? साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। साइड्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब उन लोगों का रेशियो इक्वल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होना, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आता है वो रेशियो सेम आएगा। जैसे ए बी और पी क्यू का जो भी रेशियो आएगा वो इक्वल होगा किसके? बी सी और क्यू आर के रेशियो से, और वो भी इक्वल होगा किससे? ए सी और पी आर के रेशियो, सॉरी क्यू आर के, और ए सी और पी आर। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे और एंगल्स तो इक्वल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट ऑल साइड्स आर क्या होगा? ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आया क्या? ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये वाला जो साइन होता था बचपन में 4 गो डॉट वाला, इसको प्रोपोर्शनल बोलते थे, याद है? नहीं, प्रोपोर्शन एक होता था रेशियो
जैसे 2:3 प्रोपोर्शन टू 4:6 ऐसे लिखते थे, याद है बचपन में? तो इसको बोलते थे प्रोपोर्शन का साइन। प्रोपोर्शन का हम लोग क्या सॉल्व करते थे, इसको एक गायब कर दिया, मान लो एक्स लिख दिया, तो हम लोग करते थे 2/3, इसकी जगह लिखते थे इक्वल टू x/6। तो प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो सेम, ठीक है। ओके, ये याद रखना, लिख लो इसको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो। 4 क्राइटेरिया था। पहला था क्या, साइड 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 क्राइटेरिया, तीनों साइड को इक्वल प्रूव करना होता था, कोई तीनों साइड अगर इक्वल प्रूफ हो जाए तो वो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। दूसरा साइड एंगल साइड था, इसमें एक खासियत क्या था, मतलब इसमें एक रेस्ट्रिक्शन क्या था कि जो एंगल इक्वल होना होगा वो दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए। नंबर थर्ड, कोई भी दो एंगल चलेगा और एक साइड, वो एंगल और साइड का कोई मतलब ऑर्डर जरूरी नहीं है, इसको तुम साइड एंगल भी बोल सकते हो, एंगल साइड एंगल भी बोल सकते हो, सब चलेगा, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें रेस्ट्रिक्शन था कि साइड एंगल साइड ऐसा ही पैटर्न में होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, कोई अगर ऐसा बोल रहा है साइड साइड एंगल, ये नहीं चलेगा, ठीक है। नंबर फोर्थ वाला क्या था, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इतना सारा था। इसमें क्या है, इसमें भी पहला वाला क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, खाली ओनली डिफरेंस क्या है कि इसमें 3 साइड इक्वल प्रूफ करना होता था, तब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। इसमें 3 साइड खोज के प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा अपने तरफ से, तब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बन जाएगा, सिमिलर बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर बन जाएगा, समझ आ रहा है। तीनों साइड को क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल। दूसरा ये वाला भी है साइड एंगल साइड, दो साइड को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, जो दो साइड प्रोपोर्शनल है उसके ठीक बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, दो साइड जो प्रोपोर्शनल है उसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। थर्ड है सिर्फ एंगल क्राइटेरिया, कहीं से भी दो एंगल मिल गया इक्वल, कहीं से भी दो एंगल इक्वल मिल गया तो वो सिमिलर हो जाएगा, खत्म, इसमें कोई RHS नहीं होता। समझ आ रहा है क्या, बस 3 मैक्सिमम क्वेश्चन हमको लग रहा है इसी से सॉल्व होगा। थर्ड एंगल क्राइटेरिया, इस तीनों क्राइटेरिया को लिख लो, तो इससे मिलता जुलता एक MCQ आएगा, सेम टू सेम उठा के तो नहीं देगा। 1 का 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, बोल रहे हैं ऑल सर्कल्स आर क्या, कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर, सिमिलर, ओके, पहला वाला डन, समझ में आ गया। नंबर 2 ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होगा इसमें भी। नंबर 3 ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सा है, आइसोसेलेस की इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल सिमिलर होता है आपस में। नंबर 4 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन दिया हुआ है, पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल से लेकर कुछ भी हो सकता है, ऑक्टागन, नोनागॉन, डेकागन तक, पॉलीगॉन मतलब पता है तुम लोगों को, ठीक है। दो पॉलीगॉन है जिन लोगों का सेम नंबर ऑफ साइड्स है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होगा, अगर वो लोग सिमिलर है तो एंगल्स तो सिमिलर ट्रायंगल्स में या फिर सिमिलर फिगर्स में इक्वल होता है, और साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो ये बोला है कि इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये होगा प्रोपोर्शनल। दो फिगर्स अगर आपस में सिमिलर है तो उन लोग का एंगल्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, और उन लोग का साइड्स हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ गया। नंबर 4, नंबर 2 का गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, दो ऐसा डिफरेंट एग्जांपल बताना है, दो पेयर का जो सिमिलर फिगर्स हो, तो कुछ भी, जैसे हम एग्जांपल दिए 2 स्क्वायर्स, ठीक है, एक ये हो गया, एक और एग्जांपल बता दो ऐसे ही 2 सर्कल्स, ओके चलेगा। वैसे ही दूसरा में बोल रहा है नॉन सिमिलर फिगर्स बताना है, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल चलेगा, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल, या फिर 2 क्या कुछ और बोल दो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होता है क्या, नहीं होता, तो बोल सकते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स। नंबर 3 देखो, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है ऐसा, यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, यहाँ दिया हुआ है 1.5, यहाँ भी दिया हुआ है 1.5, यहाँ भी दिया हुआ है 1.5, और एक इस तरह का स्क्वायर है, ये दिया हुआ है हर जगह 3 3 3 3। बोल रहा है क्या ये दोनों फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट, क्या ये सिमिलर होगा कि नहीं। एक तो दोनों का शेप अलग है, तो सिमिलर का पहला डेफिनेशन ही क्या था कि दोनों का शेप सेम होना चाहिए, एटलीस्ट शेप सेम तो नहीं है, ठीक है। अगर तुम देखना चाहोगे कि सर हम वैसे नहीं देखेंगे, हम टेक्निकली देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि लोगों का साइड्स का रेशियो तो मेरा सेम आ रहा है 1.5/3, कितना आ जा रहा है 1.5/3, 1/2, यहाँ पे भी सर सेम ही आ रहा है रेशियो, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, रेशियोज आर सेम, बट एंगल्स शुड बी ऑल्सो इक्वल, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल हियर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, बट रोम्बस में एंगल्स कुछ भी हो सकता है 90 का अलावा, तो ये सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है सिमिलर का क्राइटेरिया वाला, ठीक है, तो दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। जस्टिफाई करने बोले तो, अगर इनकेस इसमें बोला तो नहीं है, इनकेस अगर बोलता जस्टिफाई और आंसर व्हाई दे आर नॉट सिमिलर, तो क्या लिखेंगे, एज द शेप्स आर नॉट इक्वल, शेप्स आर नॉट सिमिलर, और दूसरा लिख सकते हैं द एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ओके। क्या ये थ्योरम थ्योरम क्या कहता है बताओ, अगर एक ट्रायंगल है ABC और उससे गुजर रहा है एक लाइन किसी दो साइड को काटते हुए, तो थर्ड साइड के पैरेलल हो कि ना हो, हाँ पैरेलल हो, ओके, ये पैरेलल होना जरूरी है ऐसा, ठीक है। फिर से एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल ABC के किसी भी दो साइड से एक लाइन गुजरता है जो कि थर्ड साइड्स के पैरेलल होता है, समझ आ रहा है। तो दो साइड हम चूज कर लिए AB और AC, AB और AC से एक लाइन गुजर रहा है कुछ इस तरह कि जो थर्ड साइड है BC उसका क्या बन जा रहा है, पैरेलल, और वो AB और AC को किसी भी रैंडम D और E पॉइंट्स पे काट रहा है। मतलब यहाँ पे इफ में क्या है, इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो देन में क्या हो जाएगा, देन में हो जाएगा कि ये जो जाएगा ना, ये इस दो साइड्स हो,
इक्वल इक्वल रेशियोज में बांटते हुए जाएगा। मतलब AD बाई DB जो भी आएगा वो इक्वल हो जाएगा किससे, AE बाई EC। ये समझ में आया क्या? यहाँ से ही हम लोग एक कॉरोलरी निकालते हैं। कॉरोलरी मतलब याद है, बताए थे? कॉरोलरी मतलब एक तरह से इससे ही निकाला हुआ मैथमेटिकली, इसीलिए इससे निकाला हुआ अदर कंक्लूजन्स क्या है, ठीक है। कॉरोलरी का मतलब ये होता है। अब इसमें अगर +1 कर दिया जाए एक बार तो कुछ और रिजल्ट आ जाता है। देखो तो एक बार इसमें अगर दोनों साइड हम +1 करेंगे तो नीचे हम एलसीएम लेंगे क्या, DB का। ये बात समझ में आ रहा है? DB का एलसीएम आएगा, यहाँ पे DB का एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या होगा, AD प्लस DB। हाँ, और इधर अगर EC का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा AE प्लस EC। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ से, AD प्लस DB क्या होता है, AB, और बाई क्या हो जाएगा, DB इक्वल्स टू इधर हो जाएगा AC बाई EC। तो ये कंक्लूजन आ रहा है कि खाली ये बाई इक्वल्स टू ये बाई ये नहीं होगा, ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये भी होगा, ये बाई ये वाला इक्वल्स टू ये बाई ये वाला भी होगा, वाइस वर्सा भी ट्रू, मतलब ऑपोजिट कर दो तो भी चलेगा। ये बाई ये पूरा इज इक्वल्स टू ये वाला बाई ये पूरा, या फिर दिस बाई टोटल इक्वल्स टू दिस बाई टोटल। बहुत सारा कंक्लूजन ऐसे निकलेगा। मतलब मेन खाली यही वाला था, दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस। इसमें एक बार +1 कर दो तो अलग रिजल्ट आएगा, -1 कर दो तो अलग रिजल्ट आएगा, घुमा के पहले रेसिप्रोकल कर दो फिर +1 कर दो तो अलग रिजल्ट, घुमा के फिर -1 कर दो तो अलग रिजल्ट। चार रिजल्ट टोटल आएगा इसके अलावा। समझ आ रहा है? ये मेन है। बाकी ऐसे हवा में समझ में आ गया क्या करना है, जिसका जब जो यूज़ पड़ेगा हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक। ओके, इसको लिख लो, बस इसको लिख लो। इसमें कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है ABC और वो किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में काटते हुए जा रहा है, एक लाइन हो उससे इक्वल रेशियो में काटते हुए जा रहा है, अगर काटते हुए जा ही रहा है इसका मतलब गिवन क्या है कि इफ ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि इफ AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, तो अपने आप क्या होगा, ये जो लाइन पास हो रहा होगा अगर इक्वल रेशियो में काटते हुए जा रहा है, ये थर्ड साइड पे क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। देन क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC। बस यही है कन्वर्स ऑफ लिबर्टी। इसको भी हम लोग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, पहला वाला का बहुत ज़्यादा। नंबर 1 वाला में देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसा कुछ डायग्राम, यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे EC लिखा हुआ है, यहाँ पे बाकी सब भी लिखा हुआ नहीं लिख रहे उसको। यहाँ बोला इन फिगर 6.17 का 1 और 2 D इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे D है यहाँ पे B है, ये दोनों पैरेलल गिवन है। तो फाइंड EC निकालना है, इसमें ईजी है EC निकालना। अगर ये पैरेलल है इसके तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1.5/3 इज इक्वल्स टू 1 बाई ये जो भी है x। सॉल्व कर दो बस, x इक्वल्स टू क्या होगा 3/1.5, 1.5 3 को कितने बार में काटेगा 2 बार में, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ईजी है। दूसरा वाला भी देख लो, दूसरा वाला बना लेगा खुद से, इसको लिखना है तो लिख लो, नंबर 2 वाला बना दो डायरेक्ट। E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR है, इसका फिगर नहीं दिया हुआ हमको लग रहा है। एक ट्रायंगल PQR है, E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR। E और F पॉइंट्स है साइड्स PQ और PR में रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। क्या EF पैरेलल है QR के बताना है। नंबर 2 का 1 में जो है वो दिया हुआ है गिवन ये वाला PE दिया हुआ है कितना 3.9 cm, EQ दिया हुआ है 3 cm, PF दिया हुआ है 3.6 cm एंड FR दिया हुआ है 2.4 cm। ऐसे चार को तुमको दे देगा वैल्यूज, ऐसे चार को कोई ऐसा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला देगा, या तो हो सकता है ये और ये पूरा दे दे और ये पूरा दे दे, पहचानना है। उसके अकॉर्डिंग तुमको रेशियो देखना है इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो EF और QR क्या हो जाएगा पैरेलल। वही पूछ रहा है किसमें किसमें, ऐसा ऐसा 4-5 को दे दिया है और बोल रहा है किसमें किसमें किस किस कंडीशंस में EF और QR आपस में क्या होगा पैरेलल होगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं हम खाली पहला वाला, बाकी सब तुम लोग खुद से देखना। P दिया हुआ है 3.9, मतलब ये वाला 3.9 है, EQ है 3, ये 3 है, PF 3.6 है और ये है 2.4। हम लोग देखेंगे इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। 3.9/3 ये सेम आना चाहिए 3.6/2.4 के। चेक करो, इधर पॉइंट हटाओ 0 आया, इधर पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटते हैं यहाँ, हाँ 13 और यहाँ पे 10, यहाँ पे बताओ ये कितने बार में 12 और ये 3 से कटेगा ना, और इधर आ जाएगा फिर, हाँ ठीक है 12 2 24, 12 3 36, ये 3/2 ये 13/10 दोनों सेम आया क्या, नो दे आर नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर इक्वल आ जाए तो बोलते हैं EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है, खाली लिख लो, बाकी सब ऐसे खुद से बनाना है। देखना A है यहाँ पे B, ये C, ये D, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है। करने क्या बोला देखो, इसमें बोल रहा है इन फिगर 6.18 LM इज पैरेलल टू CB। LM ये CB के क्या है पैरेलल है। उसके बाद बोला है क्या LN इज पैरेलल टू CD। LN जो है ये CD के पैरेलल है। उसके बाद बोला प्रूव दैट, डायरेक्टली प्रूव दैट में आ गया AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, ये प्रूव करना है।
पहले देखो कहाँ पे है ये सब, ए एम बाई ए बी पूरा इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी पूरा, ठीक है। बट इसमें और इसमें ये जो ट्रायंगल का हिस्सा, ये किस ट्रायंगल का हिस्सा है इस पूरे का, इसका और ये इसका और इसका है, इसमें कोई ऐसा रिलेशन है नहीं। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये और ये पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में अगर ये और ये पैरेलल है तो ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये हो जाएगा। तो हम लोग पहला लाइन वो लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी वाले ट्रायंगल में, एबीसी वाले ट्रायंगल में क्या है, एम एल जो है मतलब एल एम जो है वो बीसी के पैरेलल है, एल एम इज पैरेलल टू बीसी। तो देन अगर ये पैरेलल है तो बाई बीपीटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, ए एल बाई एल सी भी लिख सकते थे। सुनना यहाँ पे थोड़ा सा, ए एल बाई एल सी भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे हम पैटर्न किस चीज़ का देख रहे हैं, ए एम बाई पूरा मतलब ये बाई ये पूरा, तो हम लोग उसी पैटर्न में लिखेंगे, यूज़ करेंगे चीज़ों को, ए एल बाई ए सी लिखेंगे, ए एल बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए एम बाई ए बी। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं रहता और यहाँ पे लिखा रहता ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एन बाई एन डी प्रूफ कीजिए, तो हम लोग यहाँ तक तो सेम ही लिख के और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए एल बाई एल सी लिख देते और ए एम बाई एम बी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जो मन करे यूज़ करेंगे हम लोग। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे इन ट्रायंगल दूसरे वाले में, ए डी सी वाले ट्रायंगल में, इसमें कौन कौन पैरेलल है, एल एन पैरेलल है डी सी के, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ए एल बाई ए सी, फिर से इधर ए एल बाई ए सी, और इस वाला लिख सकते हैं ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ये ए एल बाई ए सी इसके भी इक्वल है, ए एल बाई ए सी इसके भी इक्वल है। तो अगर ये दोनों की इक्वल है तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम लोग डायरेक्टली उतना कुछ समझाना नहीं है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लिखना एग्जाम में, ये इक्वल्स टू ये डायरेक्टली ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, प्रूव्ड, बस खत्म, ठीक है। ओके, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी। इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC, DE जो है ओ सॉरी DE इज पैरेलल टू AC दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू AE। AE कहाँ से, इसको AE को ज्वाइन कर देते हैं, इसके पैरेलल बना देते हैं, AE इज पैरेलल टू DF, ठीक है। फिगर समझ में आ गया, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। प्रूव दैट BF बाई FE इज इक्वल्स टू BE बाई EC, ये प्रूव करना है। साइलेंट करो उसको। BF बाई FE कहाँ पे है, यहाँ देखो इधर, इक्वल्स टू BE बाई EC कहाँ पे है, तो BE बाई EC यहाँ पे, हाँ हाँ प्रूव करना है BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC, यही प्रूव करना है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो BF बाई FE कहाँ पे है, ये BF है, ये FE है, किस ट्रायंगल का हिस्सा लग रहा है ये, ABE वाले का दिख रहा है, ABE में अगर ये और ये पैरेलल होगा तो BF बाई FE ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये देखना है कि BE और EC किसका हिस्सा है, तो BE और EC यहाँ दिख रहा है, तो ये किसका है, इस पूरे ट्रायंगल ABC का, जिसमें DE को इस AC के पैरेलल करना है, तब जाके BE इज इक्वल टू EC आ जाएगा। तो हमको बारी बारी से एक ट्रायंगल लेना है, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा आएगा, दोनों में वो सिमिलर होना चाहिए, समझ आ रहा है, सेम सेम होना चाहिए। तो पहले इसका वाला बात करते हैं, ये किस ट्रायंगल का बात कर रहे थे, ABE पे ये आ जा रहा था, तो इन ट्रायंगल लिखेंगे ABE, इन ट्रायंगल ABE कौन कौन पैरेलल है ABE में, DF पैरेलल टू AE है ना, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। बाई BPT हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, अब इसके हिसाब से लिखेंगे, BF बाई FE तो है, तो BF बाई FE अगर लिख रहे हैं तो उधर कौन होगा, BD बाई AD, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको, BF बाई FE BD बाई AD, ठीक, BD बाई AD, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा BE बाई EC वाला लेंगे तो पूरा ट्रायंगल ABC को ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इसमें कौन कौन पैरेलल, DE पैरेलल है AC के, DE इज पैरेलल टू AC, फिर से बाई BPT हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बाई लिख देते हैं, हाँ BE बाई EC, BD बाई फिर से DE वही आ रहा है, BD बाई AD इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो BD बाई AD सेम सेम हो गया, अगर सेम सेम हो गया तो ये लोग दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे है PQR, इस जगह में है OEDF। देखो क्या बोल रहा है इन फिगर 6.20, D इज पैरेलल टू OQ, D पैरेलल है OQ के, DF पैरेलल है OR के, सो दैट EF जो है ये भी पैरेलल होगा QR के, EF जो होगा वो भी पैरेलल होगा QR के। सुनना खाली, इसको बना नहीं रहे, अगर EF को QR के पैरेलल प्रूफ करना है तो यहाँ पे हम लोग को पैरेलल ही प्रूफ करना है, तो BPT लगेगा कि कन्वर्स लगेगा,
कन्वर्स लगेगा, कन्वर्स में क्या होता है, ये बाई ये इक्वल्स टू वो बाई वो हो तो पैरेलल हो जाता है। तो ई एफ और क्यू आर पैरेलल तब होगा जब पी ई बाई ई क्यू ये इक्वल हो जाए कैसे भी करके पी एफ बाई एफ आर के। समझ आया? तो हम लोग का अब प्रूफ क्या करना है, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, यही प्रूफ करना है। कैसे होगा, तो पहले ई डी और क्यू ये पैरेलल दिया हुआ है, तो बाई बी पी टी से हम लोग ये ट्रायंगल ले लेंगे। पहले हम लोग लिख देंगे पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ। समझ में आया कैसे हुआ? दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? और जब इसको लेंगे इस ट्रायंगल को तो डी एफ और ओ आर पैरेलल हो जाएगा। फिर से बीपीटी से हम लोग बोल सकते हैं पी डी बाई डी ओ वापस, और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, पी एफ बाई एफ आर। तो ये जो पी डी बाई डी ओ है वो इसमें भी आया और इसमें भी आया, तो ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और अगर ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। प्रूव हो गया? समझ में आ गया? हो जाएगा, बना लोगे तुम, बना लो। इसमें कह रहा है कि इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली, बेकार का बात, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल है, और बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी सो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये शो करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। बी सी को अगर पैरेलल शो करना है क्यू आर के तो हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, कैसे भी करके आ गया तो वी कैन क्लेम बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी कि ये होगा। तो ये अगर लाना है हम लोग को, मतलब मकसद क्या रहा है, ओ पी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर ही लाना है। अब आते हैं जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पैरेलल, तो पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल लेंगे तो ये बाई ये इतना हिस्सा आ जाएगा, ये बाई ये के, जब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे तो फिर से वापस ये बाई ये आ जाएगा और एक्स्ट्रा आ जाएगा ओ सी बाई सी आर। तो ये और ये कॉमन आ जा रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस, और अगर ऐसा हुआ तो ये होगा बाई कन्वर्स। आ रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है? ठीक है। नंबर 7 वाला और 8 वाला क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, अगर आएगा भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आता, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आएगा कि एक लड़की थी, फिर ऐसा वो ऐसा बोली, वो ऐसा बोली, मिड पॉइंट थ्योरम से बहस हो रहा था, आर्ग्यू कर रहा था, यही सब चीज़ बोलेगा। पहले समझ लो क्या बोला है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट मतलब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो इसमें गिवन क्या क्या वो देखना, ये बोल दिया कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड बोल दिया, मतलब अगर इसको डी माने तो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, ये गिवन में आ जा रहा है। एंड पैरेलल टू द सेकंड साइड, पैरेलल टू द सेकंड साइड होगा मतलब डी ई, अगर इसको माने तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है। बाय प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब प्रूव करने बोल रहा है कि ये ई जो है ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब प्रूफ टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा ए ई बाई ई सी इक्वल, मतलब ए ई और ई सी को इक्वल प्रूव करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कैसे करेंगे, और वो बोल भी दिया है, मतलब एक कंडीशन कि यूजिंग थ्योरम 6.1, एग्जाम में बोलेगा यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम को यूज करते हुए ये चीज़ को प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देखो। बीपीटी थ्योरम कहता है कि भाई अगर ये और ये पैरेलल है तो हमको इतना पता है कि ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये होगा। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी और डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो बाई बीपीटी हम लोग क्या क्लेम कर सकते हैं वो बताओ पहले। ए डी बाई डी पी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये क्लेम कर सकते हैं। बट हम लोग के पास गिवन क्या है, ए डी और बी डी क्या है आपस में इक्वल, अगर इक्वल है दोनों कट जाएगा कितने बार में, 1 बार में, और इसी को 1 के पास भेजोगे तो इसी इंटू 1 इसी रहेगा, और इधर ए ही हो जाएगा, प्रूव हो गया। समझ आया? इसी ऊपर गया ना 1 के साथ, ए इक्वल्स टू इसी, वही प्रूव करना था। समझ आ गया? बोले सेम टू सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि वही थ्योरम को यूज़ करके वापस प्रूव कीजिए कि अगर दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो ये लाइन पैरेलल होगा। इस बार ये भी मिड पॉइंट बोल दिया है, डी की डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है, तो प्रूव करना है कि डी और बी सी पैरेलल होगा। मतलब इस बार गिवन दे दिया है कि ए डी इक्वल्स टू डी बी है, ए डी ये इक्वल है डी बी के, और ए भी इक्वल है ई सी के। इस पर टू प्रूफ क्या आ रहा है इस बार, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। समझ आ रहा है कैसे प्रूफ करना है, ये बाई ये सॉरी बीपीटी को यूज़ करके प्रूफ करना है कि अगर ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यही मिड पॉइंट थ्योरम था कि नहीं क्लास 9th में, इफ वी जॉइन द लाइन a line joining the midpoints of any two sides of a triangle will be parallel to the third side and will be half of the third side। ये था कुछ याद आ रहा है? ऐसा नहीं याद आ रहा, पता नहीं। तो हम लोग खाली ये देखेंगे इस बार कि इस बार कन्वर्स बाई कन्वर्स और बीपीटी लगाएंगे। इन ट्रायंगल वही एबीसी लिख देना, इन ट्रायंगल एबीसी। इस बार देखना एक चीज़ कि एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी, हाँ एडी बाई डीबी ये, और ए बाई ईसी दोनों को देखो पहले। एडी बाई डीबी अगर करेंगे तो एडी और डीबी तो इक्वल है, कितना आएगा 1, और ए बाई ईसी अगर करेंगे वो लोग भी आपस में इक्वल है, वो भी 1 आएगा, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। और किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो अगर ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये है तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग कह सकते हैं डी इज पैरेलल टू क्या, डी सी। बस खत्म हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग लिख सकते हैं डी इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव्ड। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी ऑब्वियसली, एज डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर टू पॉइंट ओ, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ में, सो दैट, सो करना है, प्रूव दैट, मतलब ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बी ओ कहाँ है, ए ओ और बी ओ इधर है,
इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाई डी ओ, ठीक है। अगर ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ लाना है तो ये सेम ट्रायंगल का हो जा रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बस रुक जाओ थोड़ा सा। ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई बी ओ कभी नहीं हो सकता। अगर पहला वाला ऊपर वाला अगर किसी एक ट्रायंगल का है तो उसके नीचे वाला किसी और ट्रायंगल का साइड होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। चेक करो, ए ओ और बी ओ इसी ट्रायंगल का बात हो जा रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा स्विच कर लेंगे, ए ओ बाई सी ओ कर लेंगे इक्वल टू बी ओ बाई क्या कर लेंगे, डी ओ। ये आ जाएगा तो वापस इसको लिख सकते हैं हम। हेलो, हाँ 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 मैम, भेज दीजिए। हाँ तो अब इसको तुम सिमिलर प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। इसको सिमिलर प्रूफ करना आसान है। ये ट्रायंगल मतलब ये एंगल इसके एंगल के इक्वल, ये एंगल देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, उसके बाद ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बताओ क्यों उधर वाला करना है, हम इसीलिए पूछा। और बताओ, क्राइटेरिया था एंगल एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल मिल गया और खोजना ही नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो हम लोग बाय बाय वाला लिख सकते हैं। बट एक्चुअली ना ये कर सकते हो एग्जाम में, बट ये वाला एक्सरसाइज में नहीं करना है। ये वाला एक्सरसाइज में कुछ और तरीके से करना है, बाय बीपीटी से करना है। तो हम लोग पहले सिमिलर ऐसा भी देख लेते हैं और वैसा भी देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं कैसे, क्राइटेरिया लगा के समझ में आ गया कैसे सिमिलर प्रूफ करना। जैसे ही सिमिलर हो गया, अब बाय बाय वाला कैसे लिखता है वो सुनना। अगर यहाँ पे एओ लिख रहे हैं हम, इस वाले ट्रायंगल का एओ लिख रहे हैं, तो वो किसका ऑपोजिट साइड है, इस थर्ड वाले एंगल का ऑपोजिट साइड है। तो इसमें वो थर्ड वाला एंगल कहाँ है, इधर है। तो इसका ऑपोजिट कौन है यहाँ पे, सीओ। तो इसके नीचे कौन आएगा, सीओ। मतलब एओ का कॉरेस्पॉन्डिंग वाला साइड इसमें कौन है, सीओ ही है। ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एंगल्स। जो दो एंगल आपस में इक्वल है उन लोगों का ऑपोजिट साइड ही प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर यहाँ पे हम ए बी लिखते हैं या फिर लिखते हैं मान के चलो बीओ लिखते हैं इसका, तो ये बीओ किसका ऑपोजिट एंगल साइड है, ये डबल वाले का। इधर डबल वाला यहाँ पे है, उसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, डीओ। मतलब ये डीओ के बराबर होगा। काम हो गया मेरा वैसे, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रूव हो गया। बट हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर ए बी लिखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा। अच्छा ये क्या ही बता रहे हैं, सॉरी, ये तो कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पे ए बी लिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। कैसे, तो ए बी इसका ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पे सी डी इसका ऑपोजिट, ठीक है। ये हो गया किस तरीके से बनाना, मतलब इसी सेम क्वेश्चन को ये बनाए हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करके। अगर बिना सिमिलर ट्रायंगल ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर दे कि बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट दिस, ऐसा बोल दे कभी, तो कैसे करेंगे। जैसे हम लोग सिमिलर प्रूव कर ही नहीं सकते, हम लोग थ्योरम यूज करना है, तो हाउ टू डू इट टू दिस सेम प्रॉब्लम। क्या करना होता है बताओ, जी हाँ बताओ, याद है, कुछ पैरेलल ड्रॉ करना होता है। हाँ बात तो सही है। यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरह से, कोई भी लाइन, इसका नाम कुछ दे दो, इस पॉइंट का ई दे देते हैं। कि हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए कि ड्रॉन ओ ई पैरेलल टू ए बी। हाँ ऑब्वियसली अगर इसका पैरेलल होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, गिवन है, ठीक है। इससे हम लोग को दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है। अगर ये और ये पैरेलल है तो यहाँ से एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा बताना, ए ई बाई ई डी है। अगर हम पहले इसी को लेते तो जरूरत है, बी ओ बाई ओ डी लिख सकते हैं, बी ओ बाई ओ डी। अगर इधर बी ओ बाई ओ डी लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए ई बाई। समझ आया, कौन सा थ्योरम से हुआ ये, बीपीटी से हुआ। अगर ये और ये पैरेलल तो ये और ये प्रोपोर्शनल, ठीक, ओके। नेक्स्ट बताना, इसका ये पैरेलल और किसी से है क्या, इससे है। तो अगर इससे है तो कौन सा ट्रायंगल देना पड़ेगा, ए डी सी, दिख रहा है। अगर ए डी सी लोगे तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ेगा ए ओ बाई ओ सी। तो अगर इधर ए ओ बाई ओ सी लिखेंगे उधर क्या लिखेंगे, ए बाई ई डी ही लिखेंगे। तो अगर ये और ये देखो सेम सेम हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बी ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। ये आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया, ठीक है, हो गया। दोनों मेथड से समझ में आया, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहता है तो ये मेथड अपनाओगे कि वो वाला, ये बेकार है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट दैट पॉइंट हो। एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, बट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। लास्ट में बोल रहा है सो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो अगर लास्ट में ट्रेपेजियम ही शो करना है तो क्वाड्रिलेटरल को किस शेप में बनाएंगे, ट्रेपेजियम के शेप में शुरुआत से ही बना लेंगे। ये बात समझ में आया, एबीसीडी। The diagonals of a quadrilateral ABCD, diagonals of the quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO, इसमें दे दिया है कि AO by BO जो है वो CO by DO है, CO by DO की इक्वल है। उसी का उल्टा है, बस पिछला वाला जो 9 वाला किया था ना उसी का जस्ट उल्टा है। ये गिवन है क्वेश्चन में। इस बार प्रूफ करने बोल रहा है, टू प्रूफ कि ABCD ट्रेपेजियम है। ABCD से ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ होगा, क्या प्रूफ हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। हाँ बस कैसे भी करके ये प्रूफ कर देना होगा कि AB और CD क्या है आपस में पैरेलल। अगर ये पैरेलल प्रूफ कर दिए तो हम लोग लिख सकते हैं ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब वही करना है सेम टू सेम काम। पहले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पैटर्न में कि AO बाई BO ना लिख के क्या लिख देंगे, AO बाई CO, क्योंकि हम बताए थे कि ऊपर में जो एक ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए तो उसके नीचे किसी और ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। तो BO सेम ट्रायंगल का पार्ट हो जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो AO लिख रहा है तो इधर का CO लिखेंगे और इधर BO, ऊपर BO को भेज देंगे और DO नीचे। हाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब BO को ऊपर भेज रहे हैं, CO को नीचे ला रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अभी आ जाओ, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, सॉरी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बट ये एक्सरसाइज में हम लोग को करना है कैसे,
लाइन खींच के मतलब थेल्स थ्योरम की मदद से करना है, तो थेल्स थ्योरम की मदद से करेंगे। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे ई और बोलेंगे ड्रॉन ओ ई सच दैट ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। ऐसा मत बोल देना कि ओ ई जो है ए बी के भी पैरेलल है, सी डी के भी पैरेलल है, तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी पैरेलल हो जाएगा। कोई एक का पैरेलल ड्रॉ करना, फिर दूसरे का भी पैरेलल अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल ही प्रूव करना है। अभी पता नहीं है कि ए बी और सी डी पैरेलल है भी कि नहीं। समझ आ रहा है क्या? हम लोग बस एक ड्रॉ किए और एक एजम्पशन किए कि ओ ई मान लेते हैं, ऐसा ही ड्रॉ किया गया कि वो ए बी का क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ओके। अगर ए बी के पैरेलल है तो ये वाला जो साइड दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ? हाँ, ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू, अगर ए लिख रहे हैं तो उधर पहले क्या लिखेंगे ऊपर में? ओ बी, हाँ, बी ओ बाई डी ओ। ये भी ध्यान देना, ठीक है। जैसे मान के चलो इधर तुम लिख रहे हो ए बाई डी, तो ऐसा मत लिख देना कि फिर दूसरा वाला में इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। अपसाइड डाउन नहीं हो जाना चाहिए। इस ये जिस पैटर्न में लिखा हुआ ये भी उसी पैटर्न में लिखा होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको देखो दोनों को, एक सेकंड। हम लोग को प्रूव क्या करना है? हमको कैसे भी प्रूव करना है? दिस बाई दिस। देखो सुना, हमको ये प्रूव करना है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी तब पैरेलल होगा जब ये तो इसके पैरेलल हो चुका है बाय कंस्ट्रक्शन, कैसे भी करके ये इसके पैरेलल करना है। अगर ये इसके भी पैरेलल प्रूव हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि डी सी और ए बी भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर डी सी और ए बी पैरेलल होगा तब इसमें आ सकते हैं। मतलब मेरा ये प्रूव करने के लिए टारगेट ये बना, और ये प्रूव करने के लिए टारगेट बना कि ई और डी सी को कैसे भी करके पैरेलल प्रूव करना है, और इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए टारगेट ये बना कि ए बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी कैसे भी करके चाहिए। समझ आ रहा है क्या? देखो तो आ गया क्या? ये गिवन था, ये इधर से आया इस ट्रायंगल से, इसमें बी ओ डी ओ मैच कर गया। इस दोनों इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं ए बाई ई डी इज इक्वल्स टू क्या, ए ओ बाई सी ओ। क्या मेरा काम हो गया? ए बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम लोग कह सकते हैं कि ईओ जो है डीसी के पैरेलल होगा, ईओ जो होगा डीसी के पैरेलल होगा। अगर ईओ डीसी के पैरेलल होगा तो एबी और डीसी पैरेलल हो जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो एबीसीडी से ट्रेपेजियम। समझ में आ गया? नंबर 1 वाला कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 60, यहाँ दिया हुआ है 80, यहाँ दिया हुआ है 40, और इसमें एक और ट्रायंगल सेम जैसा लग रहा है, इधर दिया हुआ है 60, इधर दिया हुआ है 80, इधर दिया हुआ है 40। ये कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? सब क्वेश्चन में तुमको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं, अगर है तो किस क्राइटेरिया से है। तो पहली बात सिमिलर तो है, और किस क्राइटेरिया से है? एंगल क्राइटेरिया। इस तरह से बाकी सब करना खुद से, ठीक है। जो नहीं होगा वो डाउट में कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं आएगा भी नहीं एग्जाम में। इन फिगर 6.35 यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या कह रहा है देखो, इन फिगर 6.35 ओ डी सी और ओ बी ए सिमिलर है। ओ डी सी और ओ बी ए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। बी ओ सी 125 दिया हुआ है, सी डी ओ 70 डिग्री दिया हुआ है, और डी ओ सी निकालने बोल रहा है। डी ओ सी मतलब ये वाला निकालने बोल रहा है, डी सी ओ निकालने बोल रहा है मतलब ये निकालने बोल रहा है, और ओ ए बी मतलब ये निकालने बोल रहा है। ये डी ओ सी तो ईजी है, लीनियर पेयर से निकल जाएगा। 180 माइनस 125 करोगे तो ये निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 55। तो ये आ रहा है 55। पहला आंसर ये आ गया। समझ में आया कैसे? उसके बाद ये पता चल गया, ये पता है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से जैसे ही निकल जाएगा, ये लाइन पैरेलल है क्या? ऐसा बोला है क्या? बोला तो नहीं है, पहले नहीं है, ठीक है, रहने दो ना। पहले नहीं है तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर बोल दिया है, तो ये एंगल का इक्वल ये एंगल हो जाएगा। तो ये जो भी आएगा ये वही आएगा, ठीक है। तो ये भी निकल गया। समझ में आ गया तीनों? ये क्वेश्चन भी बेकार था। नंबर 3 से आने लायक लग रहा है। डायगोनल्स एसी और बीडी ऑफ ट्रेपेजियम एबीसी, इसका फिगर बना हुआ है क्या? नहीं, ट्रेपेजियम बनाना है, ट्रेपेजियम एबीसीडी। डायगोनल्स एसी एंड बीडी of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC, obviously intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles so that OA by OC equals to OB by OD। देखो यही है क्वेश्चन नंबर 9 पिछला एक्सरसाइज का। पिछला एक्सरसाइज में यही सेम क्वेश्चन था और यही चीज़ प्रूफ करने बोल रहा था, टू प्रूफ, बट हम लोग प्रूफ किए थे, बट थेल्स थ्योरम की मदद से किए थे। इस बार बोल रहा है सिमिलरिटी क्राइटेरिया की मदद से करना है सॉल्व, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम ये भी स्टेप बता दिए थे पिछला वाला में ही कि इसको और इसको क्या कर दो, सिमिलर प्रूफ कर दो, तो हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर प्रूफ तो AO बाई OC लिख सकते हैं इक्वल टू OB बाई OC। सिमिलर कैसे करेंगे? ये और ये इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों हो गया सिमिलर। ये हो गया। तो हम बताए थे कि अगर AO लिख रहे हैं इधर तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो चीज़, वो याद है? अगर यहाँ पे AO लिख रहे हैं तो AO जो साइड है वो किस एंगल का ऑपोजिट साइड है? इस वाले का, जो थर्ड वाला है, जो इंक्लूड नहीं हुआ अभी वो वाला। तो इधर में जो इंक्लूड नहीं हुआ वो कौन है? ये वाला है। तो इसका ऑपोजिट कौन है? OC। इसके नीचे क्या लिखाएगा? OC ही लिखाएगा। मतलब AO का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन है? OC ही है। समझ आ रहा है क्या? अगर ऐसे ये हो गया मैथमेटिकल समझना। अगर ऐसे प्रैक्टिकली समझना चाहो तो इसको अगर सिमिलर दिखाना है तो क्या करोगे? इसको ऐसे अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। जब उठाओगे तो ये OC किधर आएगा? AO के पास ही ना आएगा। समझ आ रहा है कैसे? हाँ। अब इधर बताओ, अगर इधर OB लिखते हैं तो इसके नीचे किसको लिखना पड़ेगा? तो OB का ऑपोजिट किसका ऑपोजिट है? डबल वाले का। इसमें डबल वाला ये है तो OD हो जाएगा। तो प्रूव हो गया, खत्म। ये चीज़ कब लिख सकते हैं? ये वाला जब सिमिलर प्रूफ हो जाए तब। सिमिलर प्रूफ प्रूव कर लेना।
इन द फिगर गिवन क्या है देखो, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये लाना है, देख लो पी क्यू एस दिख रहा है, ये पी क्यू एस है और टी क्यू आर ये है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने का क्राइटेरिया याद रखना दिमाग में, ठीक है। अब पी क्यू एस का एंगल क्यू को देखो और टी क्यू आर का भी एंगल क्यू को देखो, दोनों में सेम है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन हो जाएगा, एक एंगल मिल गया, ठीक है। एक और खोजते हैं, इसका यहाँ पे देख लो एक बार, क्यू आर बाई क्यू एस, तो क्यू आर है किसका, बड़े वाले का, तो नीचे क्यू एस छोटे वाले का है, ऐसा ही चाहिए हम लोग को, इधर भी वही होना चाहिए, क्यू टी बड़े वाले का, पी आर ये होना चाहिए छोटे वाले का, बट ये छोटा वाला तो मेरा ये था, पी क्यू एस था, बट पी आर किसका हो जा रहा है, इस वाले का, इससे कोई मतलब ही नहीं था हम लोग को। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम। पी क्यू एस, तुम खाली ट्रायंगल पी क्यू एस को देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल कौन सा करेंगे, टी क्यू आर करेंगे ना, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस ये वाला है दिख रहा है और टी क्यू आर ये पूरा वाला है, तो पी क्यू एस का ये वाला एंगल और टी क्यू आर का ये वाला एंगल कॉमन आ गया, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो कॉमन आया, एक तो मिला और दूसरा मिलने ही वाला था, थोड़ा सा के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया, ये पी आर की जगह दिक्कत हो जा रहा है। क्यू आर बाई क्यू एस ठीक था, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी क्यू होना चाहिए था, बट क्यू टी के नीचे क्या लिख दिया, पी आर लिख दिया, ये दिक्कत कर दिया। तो अभी समझते हैं कि पी आर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसको रिप्लेस करके कैसे इसके पास पी क्यू को बैठा सकते हैं, यही दिमाग में आना चाहिए। थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे सोचना है। तो हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को, जहाँ पे पी आर आ गया, पी आर किस ट्रायंगल का हिस्सा है, पी क्यू आर का हिस्सा है। पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखना पी क्यू आर को देखना बस अभी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में, पी क्यू आर में ही ना एंगल 1 और एंगल 2 है, चेक करो। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो उन लोग का ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल 1 का ऑपोजिट साइड है पी आर और एंगल 2 का ऑपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, मतलब पी आर और पी क्यू सेम ही है, तो वी कैन रिप्लेस पी आर और यहाँ पे हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं। समझ आ रहा है क्या, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकें क्या, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई, यहाँ पे पी आर की जगह में हम लिख देंगे पी क्यू। हाँ ये बनाने के बाद फिर यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। समझ आ रहा है क्या, फिर हो गया, ये साइड एंगल साइड होगा कि क्या होगा बताओ, देखना मेरे पास ये आ रहा है, ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये, उसका बीच वाला एंगल कौन हो रहा है, ये वाला है, तो वही वाला एंगल इक्वल है, तो इसलिए हम लोग बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलेंगे। क्या आ गया, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव्ड। समझ आया, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल पी क्यू आर पहले बना लेते हैं, ये बन गया पी क्यू आर। अब फिर से पढ़ते हैं, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर में और क्यू आर में दो पॉइंट्स है एस और टी नाम का, ठीक है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस मतलब इस वाले के बराबर है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल क्या होगा 1, मतलब इस तरह से एक्स है तो वो भी एक्स। सो दैट आर पी क्यू बोले तो कौन सा, आर पी क्यू बड़ा वाला और आर टी एस ये दोनों सिमिलर है, ऐसा प्रूव करना है। ये तो ईजी हो गया बहुत ज़्यादा। करें हवा में कि पूरा लिख के करें, इस दोनों को मतलब आर टी एस वाले ट्रायंगल को छोटा वाला और इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके साथ, पी क्यू आर के साथ। देखो इतना ईजी है, कितना ईजी बताना। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन एंगल दिख रहा है, कौन सा, ये वाला एंगल आर इसका भी है और इसका भी है ना, तो एंगल आर कॉमन लिख लेंगे पहला, और दूसरा ये दिया हुआ गिवन, ये वाला आर टी एस और क्यू पी आर गिवन, दो एंगल मिल जाता है सिमिलर तो प्रूफ हो ही जाता, तो वही क्या प्रूफ, इसमें करना क्या है, ईजी है, बस हो गया। 6 वाला मेन फिगर 6.37, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये ए डी कहाँ पे है, ये वाला ए डी है और ए बी सी ये पूरा है, दिख रहा है। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, करते हैं। एक एंगल तो हमको दिख रहा है साफ, तुम लोगों को भी दिख रहा होगा, कॉमन वाला एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए उसमें भी है, ठीक है। एक और खोजना है तो खोजो, पहले इसमें देखते हैं, ए बी ई जो है, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उससे क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि ए बी इससे पता चल रहा है क्या क्या इक्वल होगा, बताना। ए बी ए सी की इक्वल होगा, ए बी ए सी की इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, साथ में बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, बी इक्वल टू सी डी, और दूसरा ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी। अब एंगल का बात करते हैं, एंगल ए तो कॉमन इक्वल है ही, एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होगा, पूरा का पूरा एंगल बी पूरा का पूरा एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। उसके अलावा एंगल ई और एंगल डी भी आपस में क्या होगा, एंगल ई और एंगल डी, एक सेकंड, ए बी ई कौन सा है, एंगल ई नहीं, मतलब ये वाला एंगल, ए बी ई का बात कर रहा है ना, तो ए बी का ये वाला एंगल,
और ACD मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। इससे हम लोग कुछ फायदा होगा? ADC, हाँ अभी सोचते हैं, तो अलग से लिखना पड़ेगा। AB इक्वल्स टू AC लिखा हुआ है ना, तो AB इक्वल्स टू AC तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको उसके नीचे AD बाई AE चाहिए, तो AE इक्वल्स टू AD ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, AD इक्वल्स टू AE, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। लिख देना, तभी पता तुमको दिखेगा किसको किसको डिवाइड करने से काम होगा मेरा, ठीक है। फिर लिखना डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1/2 तो हो जाएगा AB बाई AD इक्वल्स टू AC बाई AE। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? AB बाई AD, बड़ा वाला डिवाइडेड बाई छोटा वाला ट्रायंगल का हिस्सा, इक्वल्स टू AC बाई AE, तो साइड को प्रोपोर्शनल हो गया। और इन दोनों का बीच का एंगल यही वाला है और वो इक्वल है। ये वाला कैसे आया, ये वाला जब फिर ये वाला करने के बाद इसको कुछ बता देना कि इक्वेशन 3 है ये। फिर लिखना वैसे इन ट्रायंगल वैसे करके, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। फिर इसको लिखना वापस AB बाई AD इज इक्वल्स टू AC बाई AE, प्रूव्ड अबव, ये लिख देना। उसके बाद क्या लिखना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। उसके बाद लिखना बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दिस इज सिमिलर टू दिस, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नंबर 1 पे शो करना है क्या, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये सबसे पहले करना है। नंबर दूसरा ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। नंबर तीसरा ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। नंबर चौथा ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल AEP कहाँ दिख रहा है, और ट्रायंगल CDP, ठीक है। एक एंगल ये दिखा 90 ईच 90, और एक एंगल ये दिखा वर्टिकली कॉमन, कॉमन है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कॉमन वही होता है, एकदम एक्जैक्टली सेम एंगल होता है, जैसे ये वाला और यही वाला, तब उसको कॉमन बोलते हैं। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो एंगल मिला बाई एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों सिमिलर हो गया। समझ आ गया कैसे हो जाएगा ये, हमारे से हो जाएगा। नेक्स्ट ABD खोजो कहाँ है, ABD ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है ABD, इसको सिमिलर प्रूव करना है CBE के साथ। CBE कहाँ दिख रहा है, CBE ये वाला, तो एक तो कॉमन एंगल है B, ठीक, और एक 90 होगा। ABD में ये वाला एंगल 90 है और CBE में ये वाला एंगल E 90 है। फिर से दो एंगल मिल गया, तो एंगल क्राइटेरिया से ये भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इजी। नेक्स्ट है AEP यही वाला है, और ADB है, ADB कहाँ है, ADB, अच्छा ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो इसमें और इस बड़े वाले में एक एंगल तो कॉमन है, और बाकी एक एंगल क्या है 90 और यहाँ पे 90, तो ये भी सिमिलर हो गया, ठीक। PDC किधर है, PDC ये वाला है, और BEC किधर है, BEC मतलब ये पूरा ये वाला और ये पूरा, तो एक एंगल यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और एक PDC में ये वाला 90 और BEC में ये 90, डन, इजी, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, रहने दो। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड मतलब AD को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अगर DA प्रोड्यूस्ड बोलता, DA प्रोड्यूस्ड, तो DA से आगे इधर बढ़ाते, AD बोल रहा है तो A से D जाके आगे इधर बढ़ाएंगे। ये चीज़ भी ध्यान देना, छोटा छोटा चीज़ है ये, कि AD प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा देना है, ऐसा नहीं है, जो बोला है उसका पैटर्न में ही आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो AD प्रोड्यूस बोला है तो नीचे नहीं बढ़ाना सकते, ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा। DA बोलता तो नीचे बढ़ाते, ठीक है। AD प्रोड्यूस्ड और E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस, मतलब E कहीं यहाँ पे होगा, इस पॉइंट में प्रोड्यूस्ड पार्ट में कहीं E होगा, कहाँ है पता नहीं अभी। और पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट CD, जो BE है पता नहीं, हम लोग एक रैंडम पॉइंट लेते हैं कि मान के चलो यही E है, और यहाँ पे जो B है BE मिला देंगे, तो वो CD को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, बस काट रहा है एट F पे काट रहा है, ये पॉइंट का नाम F है। सो दैट ट्रायंगल ABE और CFB, ABE और CFB ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा प्रूव करने बोल रहा है। खोजते हैं दोनों ट्रायंगल को पहले। ABE कहाँ है, तो ABE ये पूरा ट्रायंगल है, ये दिख गया। CFB CFB ये वाला है, ठीक है। हाँ देखो, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ आया, एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए एक जो इक्वल एंगल है वो इस हिस्सा में पड़ रहा है, इस ट्रायंगल का हिस्सा में, और एक इसके हिस्से में पड़ रहा है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, पहला। दूसरा तुम लोगों को दिख रहा है, जल्दी बताओ, फास्ट, नहीं दिख रहा है, ओके। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसका ये वाला इसके ये वाले से इक्वल, कैसे, तो ये पैरेललोग्राम था ना, पैरेललोग्राम का ये वाला और ये वाला साइड क्या होगा, पैरेलल, अगर पैरेलल होगा तो Z बन रहा है, तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक बन रहा है, एक लिख देंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, इसका एंगल A इक्वल्स टू इसका एंगल C, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और दूसरा इसका एंगल AEB और इसका एंगल FBC इक्वल, बाय ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय एंगल क्राइटेरिया दिस इज सिमिलर टू दिस, प्रूव्ड। समझ में आ गया,
ये शायद भूल जाओगे, इसको बना लो, मतलब दिखा दो अपने ड्राइंग में। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स, ये कहाँ से आ गया, अच्छा 9, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, ए बी सी राइट एंगल एट बी और ए एम पी राइट एंगल एट एम आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक। नेक्स्ट एट बी एंड एम, बी और एम में, अच्छा ओके, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, पहला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम पी के साथ, और दूसरा सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, ये प्रूव करना है। हो जा रहा है, ए बी सी का ये वाला एंगल और ए एम पी का ये वाला एंगल, एक 90-90 मिल गया, ये तो दिख रहा है। दूसरा ये भी दिख रहा होगा, ए बी सी का एंगल ए और ए एम पी का भी एंगल ए कॉमन, दो एंगल क्राइटेरिया मतलब हो गया, ये सिमिलर प्रूफ डन। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वो लिखते हैं। सो समझना, ये वाला और ये वाला इक्वल हुआ, ये और ये इक्वल हुआ, और तीसरा फिर कौन सा अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्या बचा, ए बी सी का ये वाला एंगल बचा और ए एम पी का ये वाला एंगल बचा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। मतलब अगर ये 90 तो ये भी 90, एक्स तो इक्वल है ही, और अगर ये वाई है तो ये भी क्या है, वाई है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हुआ। अगर हम इस ट्राइंगल का ए बी को लिखते हैं, ए बी, हाँ ए बी लिखते हैं, तो नीचे उस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का किसको लिखना पड़ेगा, ए बी लिख रहा है इसका, ए बी किसका है, वाई का ऑपोजिट है, तो इस ट्राइंगल में वाई का ऑपोजिट कौन है, ए एम, तो नीचे ए एम लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ से भी शॉर्टकट देख सकते हैं, बट हम लोग ऐसे ही करेंगे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए कैसे करते हैं। तो ए बी लिख लिए, ए बी हो गया, अब बी सी लिखते हैं, बी सी, तो बी सी किसका ऑपोजिट साइड है, देखो एक्स का, तो इस ट्राइंगल में अब आ जाओ, इसमें एक्स का ऑपोजिट कौन है, एम पी है, तो इसके नीचे एम पी लिखना पड़ेगा। बचा कौन, ए सी बचा, तो ए सी लिख दिए, सी ए, अगर सी ए इसका लिख रहा है तो सी ए 90 का ऑपोजिट वाला है, तो इस ए एम पी में 90 का ऑपोजिट कौन है, ए पी, तो ए पी लिखना पड़ेगा। अब इसमें से रैंडमली कोई तो उठाना पड़ेगा, सी ए बाई से है, गलती लिखा है क्या, सी ए बाई पी ए है, सॉरी, सी ए बाई पी ए दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है कि उठा लिए, और एक बी सी बाई एम पी ये उठा लिए, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, सी ए बाई पी ए इज इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी, प्रूव्ड। दूसरा वाला भी हो गया, समझ में आ गया, बनाना है पहले तो, ये फिर बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो ट्रायंगल बनाना है, ए बी सी, और एक है उसी पैटर्न में ई एफ जी। एक सेकंड देखो, यहाँ पे एक चीज़ गिवन इन्फॉर्मेशन है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये बोला है ना, अगर सिमिलर बोला है तो हम इसी पैटर्न में उसको बनाएंगे। अगर ए बी सी ऐसा दिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखेंगे एफ ई जी, ना कि ये एफ जी, समझ आ रहा है, तो एफ यहाँ होगा, ई यहाँ होगा और जी यहाँ पे होगा, क्योंकि सिमिलर कैसा कैसा है, ऐसा ऐसा है, इसका मतलब ए का कॉरस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट वर्टिसेस कौन होगा, एफ होगा, इसी अकॉर्डिंग लिखे हैं, ठीक है। ओके, अभी सॉल्व करते हैं। सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, सी डी जो है ए सी बी का बाइसेक्टर है, ए सी बी यहाँ पे है, ये हो जाएगा सी डी, ठीक है, बाइसेक्टर है बोले तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। जी एच भी बाइसेक्टर है ई जी एफ का, ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच, मतलब ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल। जी एच आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ, ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई, डी और एच ए बी और एफ ई में है, कोई बात नहीं, हम लोग को पता चल रहा है, और ट्रायंगल ए बी सी और एफ जी रेस्पेक्टिवली, और साथ में बोल दिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, सो दैट, ये गिवन है, सो करने क्या बोला है वो लिख लेते हैं। नंबर 1, सी डी बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। दूसरा डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी, ये सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल एच जी ई के साथ, और थर्ड ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ये करना है। सबसे पहले इसको प्रूफ करना है, तो हम देखेंगे सी डी और जी एच ये दोनों किस किस ट्रायंगल का हिस्सा है, सबसे पहले वो देखना है। सी डी इस ट्रायंगल का हिस्सा है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। जी एच किसका है, जी एच इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। इधर देखते हैं ए सी किसका है, इसका है, सिर्फ इसका है, मतलब इस पूरे का है और इसका है, तो कॉमन कौन सा हो जा रहा है, यही वाला हो जा रहा है। और यहाँ पे एफ जी किसका है, एफ जी ये वाला, मतलब हमको ये हटाओ, इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, इससे पता चला, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ट्रायंगल बन जा रहा है, इसको करे कि इसको करे कि पूरा को इसके साथ करे, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, बट पता कैसे करेंगे, जो प्रूव करना है उसके मदद से पता करेंगे। सी डी और जी एच इसका भी था, जब ए सी का बात आया तो देखिए इसका है, इसका मतलब इससे हम लोग काम है, इससे काम अब नहीं रहा, उसमें भी समझ में आ गया कि इसको और इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, समझ में आ गया इतना। ओके, चलो करते हैं। ए डी सी और ये वाला ट्रायंगल एफ जी एच, इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, ये है क्या ऑलरेडी, नहीं है, ये गिवन है, ठीक है। अगर ए बी सी और एफ ई जी इक्वल है, मतलब सॉरी सिमिलर है, तो इससे हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल किसके, एफ के, सेम एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, बहुत बढ़िया, और वैसे ही एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के। तो अगर एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो उन लोगों का हाफ भी इक्वल होगा, ये समझ में आया। तो इसका हाफ ये भी तो है और ये भी है,
तो हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे सी का हाफ, इस वाले को लिखेंगे, क्योंकि इससे मतलब हमको काम है, इससे कोई काम अभी नहीं है, इसको सिमिलर प्रूफ करना है, इसलिए इसका हाफ को लिखेंगे एंगल ACD। मतलब यहाँ से इससे हम इम्प्लाई कर रहे हैं एंगल ACD जो है वो इक्वल होगा एंगल FGH के साथ, FGH के साथ। बोलो इतना समझ में आया क्या? हाँ, वो लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज ना हो जाओगे, हमको यही चाहिए, इसका आधा ये भी होगा, ये भी होगा, आधा में कोई एक ही लिखना है ना, दोनों तो लिख नहीं सकते, दोनों लिख सकते हैं ऐड करके और करके, जो भी मन करे, बट अभी हमको काम बस इसका है, लिख दो लिखना है तो फिर इसको इक्वेशन 1 बोल देना। एक और क्या है, DCB इज इक्वल्स टू HGE। कॉल कर, हेलो, हाँ 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 मैम भेज, हाँ गुड इवनिंग मैम भेज दीजिए। HGE इतना ठीक है, हमको काम बस इसका था। अभी क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे थे? हाँ, ये और ये इक्वल हो गया, एक एंगल तो इक्वल मिला, और ये एंगल A और एंगल F पहले से इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या बन गया, सिमिलर। समझ में आ रहा है ना, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल था, कैसे, क्यों? क्योंकि रीजन ये है, ये दोनों सिमिलर है, इसलिए इसका आधा भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया दिस ADC ट्रायंगल ADC वो सिमिलर हो गया किसके साथ, FGH के साथ, हो गया। तो इससे हम लोग फिर इम्प्लाई क्या कर सकते हैं, अच्छा कौन सा क्राइटेरिया से हुआ, एंगल क्राइटेरिया। इससे हम लोग इम्प्लाई क्या कर सकते हैं, CD/GH इज इक्वल्स टू AC/FG, AC/FG। इसका रीजन क्या लिखेंगे, नहीं है सिंप्लिसिटी, नहीं वैसा शॉर्टकट मत लिखना, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये लिखना, हाँ इतना लिखना पड़ेगा, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये डन, पहला वाला हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल DCB ये वाला है, HGE ये वाला है, ये लिखवाई थी दूरबीन हम लोग से, तो ये और ये इक्वल हो गया, और एंगल B और एंगल E इधर से इक्वल हो गया, एंगल क्राइटेरिया से ये भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, डन। तीसरा DCA किधर है, DCA, और क्या है HDF, ये तो अभी हुआ ना, ये तो हो ही गया ना, वापस लिख देना अगर लिखना है तो। इन फिगर 6.40 ये वाला फिगर है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, ये एक पॉइंट है साइड CB प्रोड्यूस्ड पे, प्रोड्यूस लिखा होगा हाँ, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC DD। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या क्या इक्वल हो जाएगा, AB और AC। अगर AB और AC इक्वल होगा तो उन लोगों का ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इतना ठीक है, आगे विथ AB को AC बोल दिया, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC के मतलब ये 90 डिग्री है, EF परपेंडिकुलर टू AC है मतलब ये भी 90 डिग्री है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF दिख ही रहा होगा दो ट्रायंगल, एक ABD वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABD ये वाला ABD वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एंड ट्रायंगल ECF यही वाला पूरा। तो ABD का एंगल ये वाला D, नाम क्या होगा इसका, इसका एंगल D मत लिख देना कभी, एंगल ADB इज इक्वल्स टू ECF का कौन सा होगा, EFC ये वाला, दोनों कैसा होगा, ईच क्या लिखना पड़ेगा, ईच 90 डिग्री, ये सब लिखना मत भूलना। दूसरा इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल C और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल B, पूरा नाम लिखना, एंगल B एंगल C मत लिखना, ठीक है। इसका जब लिखोगे तो क्या नाम लिखा होगा, ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। वो क्यों इक्वल है, एज AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC इक्वल है, इस वजह से ये और ये इक्वल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दो, बस हो गया। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय क्या, एंगल क्राइटेरिया, प्रूव्ड, इजी था। ABC देखो क्या बोल रहा है, नंबर 12 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, साइड्स AB BC और मीडियन AD, मीडियन किसको बोलते हैं, कोई दूसरा तीसरा नहीं, जिससे जिस वर्टेक्स से निकल रहा होगा उसके ऑपोजिट साइड को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए या फिर आधा आधा बांटना चाहिए, उसको बोलते हैं मीडियन। यहाँ पे एक मीडियन है, AD नाम दिया है क्या इसका, हाँ AD। तो बोल रहा है एक ट्रायंगल का AB वाला साइड, BC वाला साइड और मीडियन AD जो है वो रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल किससे, साइड PQ QR और मीडियन कितना, मीडियन का नाम क्या दिया, PM, ओके। ये मतलब ये और ये इक्वल है आपस में, और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और दे आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि वो लोग का रेशियोज इक्वल है, मतलब AB बाई PQ का जो भी रेशियो होगा, AB और PQ का जो भी रेशियो होगा वो इक्वल होगा BC बाई QR के रेशियो से, और वो भी इक्वल होगा किसके, मीडियन वाला, मतलब AD और PM इसके इक्वल होगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। इतना बात समझ में आया, दो ट्रायंगल अलग अलग है,
इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड का जो भी रेशियो है वो इक्वल है इसके ये वाला साइड के, और मीडियन लोग भी उसी रेशियो में इक्वल आ जा रहा है। तो डायरेक्टली इसी चीज़ को सेंटेंस में कैसे बोल दे रहा है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। तो प्रोपोर्शनल एक ही वर्ड यूज़ कर दिया, उतने में इतना चीज़ बोल दिया, वो समझना है, ठीक है। ओके आगे, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। ये तो ऐसे प्रूव हो जाता कि अगर तीन साइड ऐसे दे देता प्रोपोर्शनल कि ए बी बाई पी क्यू रहता मस्त, बी सी बाई क्यू आर रहता, और यहाँ पे ए डी बाई पी एम की जगह में ए सी बाई अगर पी आर रहता, तो हम लोग बोलते हैं भाई साइड क्राइटेरिया दिस इज सिमिलर टू दिस, काम खत्म हो जाता। या फिर ये ना देके यही दोनों देता और ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल दे देता, तो भी साइड एंगल साइड से हो जाता। बट इसमें से थोड़ा सा दिक्कत ये कर दिया है, तो इससे क्या कर सकते हैं बताओ। पहले इसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम आधा आधा पोर्शन को, इसका आधा पोर्शन और इसका आधा पोर्शन को सिमिलर प्रूव कर देंगे। जैसे ही ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमिलर प्रूव हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर है। समझ आ गया। तो जैसे ही एंगल बी इस ट्रायंगल का और एंगल क्यू इस ट्रायंगल का इक्वल प्रूव हो गया, जैसे सिमिलर होने के बाद, तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा में भी ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये तो था ही, साथ में एक्स्ट्रा क्या मिल गया, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये पूरा क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ट्रायंगल ए बी डी को और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव करना। कैसे प्रूव होगा बताना। इन ट्रायंगल लिखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी इज एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। पहला चीज ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल है, हाँ, ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर गिवन है, बी सी बाई क्यू आर गिवन है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, अच्छा लिख ही देते चलो, इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट को ऊपर नीचे क्या करते थे, हाफ कर देते थे। तो मतलब इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का आधा क्या होता है, तो बी डी भी होता है डी सी भी होता है, बट हम लोग लिखेंगे क्या जो ज़रूरत है, हमको ज़रूरत बी डी का है क्योंकि इस ट्रायंगल का अब अप्रोच कर रहे हैं, तो बी डी लिखेंगे। और क्यू आर का आधा कौन लिखेंगे, क्यू एम, और उधर लिखा हुआ है ए डी बाई पी एम। तो इससे देखो क्या हो जा रहा है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू सिर्फ बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। तो सिर्फ इस ट्रायंगल को अगर देखो तो साइड क्राइटेरिया लग के ये दोनों आपस में क्या बन जा रहा है, सिमिलर बन जा रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया। अगर ऐसा है तो हम लोग वी कैन इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल क्यू। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सीबीसीटी, वैसा मत लिखना, पूरा ही लिखना इसमें। सिमिलर वाले में सीबीसीटी सिमिलर सी एस एस टी कुछ मत लिखना, पूरा लिखना। सिमिलर ट्रायंगल्स, बहुत बढ़िया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, सॉरी पार्ट्स मत लिखना इसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब एंगल्स इक्वल करेंगे, सुनना ध्यान से इसको, जब एंगल्स इक्वल करेंगे तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया और उसका कोई दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल दिखाना हो, तो दिखा के लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शन। हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया, वो भी चलेगा। ये एंगल भी एक ट्रायंगल क्यों हो गया, समझ में आ गया। अब वापस आ जाओ इन ट्रायंगल बड़े वाले में, ए बी सी, और दूसरा वाला क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या क्या है बताना, एक तो है ए बी बाई पी क्यू क्यू आर, बस इसी को लिखेंगे, तीसरा वाला लिखने का कोई ज़रूरत, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं। ये वाला का रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन, और उसके बाद लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर यही लिख दे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, प्रूव्ड बाय कौन सा क्राइटेरिया, वो भी बता दो, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ आ गया पूरा बात, इसको रटना अच्छे से, स्टेप्स इसको लिख लो। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ये डी एक पॉइंट है बीसी में, सच दैट एंगल ए डी सी, यहाँ पे ए डी सी वाला एक एंगल बन रहा है, देखो ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये इसके इक्वल है पूरा, दिख रहा है। ए डी सी जो है, ए डी सी ये इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये गिवन है। नेक्स्ट, सो दैट, अच्छा डायरेक्टली सो आ गया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। इसका स्ट्रैटेजी क्या बताए थे, याद करो, याद आ रहा है। हाँ, इसको पहले तो वो लिख देंगे कि सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी में लिखना है। अब एक सी ए को यहाँ रहने दो और दूसरा सी ए कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये समझ में आया पहले। अब किसी एक को नीचे उतारना है इसमें, सी बी को या तो सी डी को, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। पहले सी ए किसका सी ए लेंगे, ये सी ए जो है दो ट्रायंगल से इन्वॉल्व है, एक ए डी सी वाले ट्रायंगल का पार्ट है और एक ए बी सी वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है सी ए। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो सी ए है ये छोटा वाला ट्रायंगल का सी ए है, ठीक है, ऐसे ही
कोई किसी एक का ही होगा ना, दो सी है ना यहाँ पे, तो एक सी अगर छोटा वाला ट्रायंगल का सी है तो पक्का दूसरा वाला सी किसका होगा? तो ऐसा होगा, अगर ऊपर लिखा हुआ है बड़ा ट्रायंगल वाला सी है तो यहाँ पे कोई छोटा ट्रायंगल वाला ही कोई साइड होना चाहिए। समझ आ रहा है? और यहाँ पे अगर बड़ा ट्रायंगल का सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई बड़ा छोटा ट्रायंगल वाला ही साइड होना चाहिए। छोटा ट्रायंगल मतलब यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल का है, इसी दूसरे ट्रायंगल का नीचे रहेगा, और जिस ट्रायंगल का यहाँ, जैसे मान के चलो हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये ट्रायंगल 1 का है तो ये ट्रायंगल 2 का कुछ होगा, और ट्रायंगल 1 का अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल 1 का ही होना चाहिए, और अगर यहाँ ट्रायंगल 2 का है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल 2 का ही होना चाहिए। ये बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ गया अभी? तो ट्रायंगल 1 हम मान लेते हैं किसको? एडीसी को मान लेते हैं। तो अगर ये सी एडीसी का है तो हमको यहाँ पे कुछ एबीसी का पार्ट लिखना पड़ेगा। तो एबीसी का पार्ट सीबी और सीडी में से कौन है? सीबी और सीडी में से एबीसी का पार्ट कौन है? हाँ, तुम लोग सुन रहे हो मेरा बात? वो लग नहीं रहा है। इफ सी ए इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल एडीसी तो दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ एबीसी। ये समझ आया? तो एबीसी का पार्ट इन दोनों में से कौन लग रहा है? तो नीचे किसको लेके आएंगे? ये समझ आया? तो ऑटोमेटिकली ऊपर कौन हो जाएगा? यहाँ पे जो सी ए है इसको हम माने थे एडीसी का पार्ट, तो ये भी किसका पार्ट होना चाहिए? एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या सीडी एडीसी का पार्ट है? सही है। ये जो सीबी है वो एबीसी का पार्ट लिए थे हम लोग, तो मेक श्योर कि सीए भी एबीसी में है तो है। तो ये वाला सीए एबीसी का पार्ट है और ये वाला सीए एडीसी का पार्ट है। मतलब अब यहाँ से हमको पहले प्रूफ करना है ये चीज़, कैसे भी करके ये चीज़ लाना है, ये चीज़ आ जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ आया? अब ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल इन्वॉल्व हुआ, एक एडीसी वाला ट्रायंगल इन्वॉल्व हुआ और एक एबीसी। इसका मतलब वही दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। पहला चीज़ बोलो क्या इक्वल है? हाँ, बहुत बढ़िया। एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी के। कैसे? गिवन। दूसरा बता दो। बहुत बढ़िया। इसका एंगल सी और उसका भी एंगल सी कॉमन है। और तीसरा ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी सुनो कैसे कर रहे हैं। एडीसी अब खाली लिख दो बस यही वाला। और हम लोग ऊपर किसको लिए थे? सीए को लिए थे ना, मतलब एडीसी को लिए थे ना, तब डायरेक्टली लिख सकते हैं सीए बाई सीबी इज इक्वल्स टू सीडी बाई सीए। बट ये थोड़ा सा हम लोग जुगाड़ लगाए कि डायरेक्टली लिख दिए, थोड़ा समझ के करते हैं इस चीज़ को। अगर एडीसी का हम लोग सीए लिखे हैं तो नीचे किसका लिखेंगे? देखते हैं। नहीं, वो तो देख के लिख दिया हम लोग, बट कैसे किए वो? सीए इस ट्रायंगल में किसका ऑपोजिट साइड है? तो इस वाले का। समझ आ रहा है? सीए जो लिखे हैं यहाँ पे वो इस ट्रायंगल का लिखे हैं, तो सीए इस ट्रायंगल का किसका ऑपोजिट वाला साइड है? इस वाले एंगल का। तो इस वाले एंगल का इक्वल एंगल पूरे में कौन है? बीएसी है। तो बीएसी का ऑपोजिट साइड नीचे लिखना पड़ेगा जो कि सीबी था। नहीं है? एक तो हो गया शॉर्टकट तरीका कि जो चाहिए था हमको मिल गया, बस लिख दिया। एग्जाम में ऐसे ही करना, बट सब क्वेश्चन के लिए ऐसा, सब क्वेश्चन के लिए हमें सोचना पड़ेगा बाकी क्वेश्चन के लिए। इसलिए हम बता रहे लिखने का तरीका क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब एक कैसे सोचते हैं हम लोग कि सीए के नीचे लिखना एक्चुअली किसको है, वो अगर जानना है वो बता रहे हैं। ये पहले भी बता चुके हैं, पहले भी बताइए। एडीसी का हम सीए लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से। ठीक है, एडीसी का कौन लिखे हैं? सीए। तो जो सीए लिखे हैं वो कौन सा एंगल का ऑपोजिट साइड है? तो ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड है। इस एंगल का ऑपोजिट साइड सीए है। तो इस एंगल का बड़े वाले ट्रायंगल में इक्वल कौन है? बीएसी है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में इसका ऑपोजिट साइड कौन है? तो इसके नीचे वही आएगा। समझ आएगा? अगर इधर लिख रहे हैं सीडी तो सीडी इस ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। ये किसका ऑपोजिट एंगल है? इसका। तो इसका ऑपोजिट एंगल इसमें कौन है? बता पाओगे? मतलब इसके जैसा एंगल उसमें कौन है? पूरे में कौन है? ये और ये इक्वल हो गया। दूसरा एडीसी का ये वाला और एबीसी का भी यही वाला इक्वल है। तीसरा एडीसी का ये वाला और एबीसी का जो बच गया कौन सा? यही ना बचा। तीन एंगल दिख रहा है इस तरह से तुम लोग को। एक तो ये है और एक ये है इक्वल इक्वल, एक ये और यही इक्वल इक्वल है, और जो बच गया वो लोग इक्वल इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो इसका ये वाला इक्वल किसके साथ होगा? जो इसमें बच गया, ये बच गया। तो अगर हम ऊपर सीडी लिखे हैं तो ऊपर सीडी लिखे हैं तो ये इसका ऑपोजिट एंगल है, तो उसके नीचे किसका लिखेंगे? इसका ऑपोजिट साइड, जो कि कौन है? सी है। इसलिए सी। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बाकी जुगाड़ तो ठीक है, हो जाएगा। फिर कर दो सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, देयरफॉर सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या हुआ है? 12 वाला था कि ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये था। इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बोल दिया कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम। मतलब वही है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर हो जा रहा है इस बार, इक्वल्स टू जो ऐसा है वैसा, ये वाला सेम टू सेम ए डी बाई पी एम। बस इतना हल्का चेंज करने की वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बार हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको और इसको सिमिलर प्रूफ जैसे पिछला बार किए थे वो नहीं कर सकते, क्योंकि पिछला बार इसका आधा कर दिए थे, ये और ये आ गया था, काम हो गया था। इस बार आधा करने का है ही नहीं, ए सी तो उधर है ना, ए सी और पी क्यू। समझ आ रहा है? इसलिए क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है। क्या करते थे दृष्टि, एक बार याद दिलाओ। ओवरऑल प्रूफ क्या करना है, सुनना। वही ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। इसको यहाँ लिख देते हैं। मतलब डी ई तक प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एडी को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ई तक, सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी। मतलब इसको उतना ही दूर प्रोड्यूस करेंगे जितना दूर इसका लेंथ है।
ठीक है, ये बाई कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ये। इसमें भी पीएम को भी प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, कहाँ तक करें, एन तक, ओके एन तक, सच दैट पीएम इक्वल्स टू एम एन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर देंगे किसको, बी को ज्वाइन कर देंगे और क्यू एन को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर दो, ईसी को भी ज्वाइन कर दिए, एनआर को भी ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। हाँ समझ गया, वंस मोर बताएं, नहीं कंस्ट्रक्शन क्या की समझ में आया क्या, इस एडी को आगे प्रोड्यूस किए ई तक, सच दैट ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये पहले से इक्वल है क्या, क्योंकि ये मीडियम था तो ये और ये इक्वल था, ये और ये भी इक्वल हो गया, इसमें भी ये और ये पहले से इक्वल था, इसको उस तरह से ही प्रोड्यूस किया कि ये और ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब डायगोनल, इससे क्या पता चल रहा है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, इसमें भी उसमें भी, तो ये क्या बन गया एक तरह का, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसका डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं रोम्बस, पैरेललोग्राम बोलते हैं। रोम्बस होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे एट 90 डिग्री वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ पैरेललोग्राम है। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो श्योरली क्या है, क्लेम कर सकते हैं कि वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, बस सिर्फ पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पे कर रहा है तब वो पैरेललोग्राम तो है ही, एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम है जिसको रोम्बस भी बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ओके। चलो तो यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन जो किया वो पहले लिख देना, हम लिख नहीं रहे हैं। एडी को क्या किया हम लोग, एडी प्रोड्यूस, एक लाइन लिख रहे हैं बस, एडी प्रोड्यूस टू ई सच दैट एडी इक्वल्स टू डी, इस तरह से उसको भी लिखना सिमिलरली करके। और दूसरा चीज़ लिखना जॉइंट बी एंड ई सी, और जॉइंट बी ई सी क्यू एन एंड एन आर, ये सब लिख देना। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, एज इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी ई, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी ई, ये पूरे में डायगोनल्स ए सी ए ई और बी सी बाइसेक्टिंग ईच अदर, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डायगोनल्स दैट इज क्या क्या है, ए ई एंड बी सी आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, therefore ABCE is a what, ABCE is a parallelogram। सिमिलरली एक और पैरेललोग्राम हो जाएगा कौन, PQRN इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, PQRN इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिमिलरली करके यूज कर सकते हो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात क्लियर है क्या, ये दोनों पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद हमको पूरा ये ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था। इसमें हमको गिवन पार्ट क्या है कि AB बाई PQ ये इक्वल है AC बाई PR के, दो साइड मिल गया। अब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एक एंगल हमको चाहिए जो उन दोनों प्रोपोर्शनल के बीच वाला एंगल हो। तो इन दोनों के बीच वाला एंगल कौन है, एंगल ए है और एंगल पी है। तो एंगल ए और एंगल पी को हमको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है कैसे भी करके। टारगेट ये है दिमाग में, उस अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हम लोग को ये करना चाहिए, ए बी ई जो दिख रहा है, ए बी ई दिख रहा है, ए बी, और इधर पी क्यू एन पूरा का पूरा, इस दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, जैसे ही दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएगा पूरा का पूरा, ए बी ई आधा पार्ट इधर का और पी क्यू एन, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। सिमिलरली बोल देंगे कि इसको भी करेंगे तो ये और ये भी इक्वल आ जाएगा। समझ आ रहा है, अगर ये इक्वल टू ये है और ये भी इक्वल टू ये है तो ये पूरा इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा तो काम मेरा हो गया। समझ आया, अगर ये है 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री ये भी 60 तो ये 90 ये भी 90। समझ आ रहा है, तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अप्रोच समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी एक एक करके चलते हैं, पहले हम लोग ए बी ई को और पी क्यू एन को सिमिलर प्रूव करेंगे। करते हैं, पहले दिमाग में सोच लेते हैं हवा में कि कैसे होगा। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर तो दिया हुआ है, तो ए सी बाई पी आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बी ई बाई क्यू वन से, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल। इतना समझ में आ गया। और इक्वल टू ए डी बाई पी एम तो था ही, पिछला बार हम लोग हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किए थे, इस बार 2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए डी का डबल क्या हो जाएगा, ए, और पी एम का डबल क्या हो जाएगा, पी एम। तो ये बाई इसके जगह ये, जैसे ये बाई ये तो था ही पहले, उसके बाद इक्वल टू ये बाई ये ना लिख के हम लिख देंगे ये बाई ये, बिकॉज दे आर इक्वल। फिर ये बाई ये ना लिख के हम लिख देंगे इसका डबल इक्वल टू इसका डबल, तो हो गया ना, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गया। तो फिर ये इक्वल और ये इक्वल, सिमिलरली करके ये इक्वल, मेरा काम पूरा हो गया। अब लिखने वाला काम बच रहा है, चलो। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, किसी को याद नहीं है वैसे, हम वो चेक किए, किसी को याद नहीं है, कॉन्फ्रेंट नहीं करते थे। पहले वो लिख लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या था, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू क्या था, ए डी बाई पी एम। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना से, 2 और 2 से। फिर हम लोग सेम चीज़ को लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू, इस बार ए सी की जगह क्या लिख देंगे, बी ई, और पी आर की जगह क्या लिख देंगे, क्यू एन, इक्वल्स टू 2 ए डी की जगह क्या लिख देंगे, ए ई, और 2 पी एम की जगह पी एन, और ब्रैकेट में इसका भी रीज़न लिख देंगे। ये कैसे लिखे हैं बताओ, क्या लिखेंगे रीज़न, वाई ए सी इज इक्वल्स टू बी एन, वाई पी आर इक्वल्स टू क्यू एन, ऑपोजिट ये लिख देना, ए सी इज इक्वल्स टू बी ई एंड पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एन एज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ आ रहा है, ये लिखना जरूरी है।
ये तो काटेगा आधा नंबर एक नंबर, इतना मन करे। देयरफॉर इसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, पी क्यू एन, बाई कौन सा क्राइटेरिया, जल्दी बताओ, एस एस एस। ये हो गया। इससे हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, बी ए ई बोलना, डी मत बोलना, इज इक्वल्स टू क्यू पी एन। रीजन corresponding angles of similar triangles are equal। ठीक है इतना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एन। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला हम लोग को, बता जल्दी, बता चुप रहो। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। समझ आ गई बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ, मतलब प्रूफ डेवलप के लिए। कैसे, हाँ कर सकते थे, एडिंग इक्वेशन 1 2 भी कर सकते थे, बट ये शॉर्टकट है, उसमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। डायरेक्टली लिख दे कि इससे और इससे पता चल रहा है कि ये और ये भी इक्वल होगा, सिंपल, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, चलेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ तक लिख लो पहले, यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ मेन चीज़ में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू था ही, ए सी बाई पी आर था ही, इसी को बस 2 को लिखेंगे, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, गिवन था ये। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, जो अभी प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड अबव। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, हाँ, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा क्राइटेरिया से, बाई साइड एंगल साइड, प्रूव्ड। पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सस्ता क्वेश्चन है ये। और वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है इस तरह का, 6 मीटर का ही है, हाँ, एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर, इसका 4 मीटर शैडो है। सुनो 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 चुप रहो, ये पोल है 6 मीटर का, ऊपर ऐसा सूरज है, सूरज, हाँ, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर। एक टावर है, पता नहीं कितना बड़ा है, बट वो उसका शैडो कितना बड़ा है, 28 मीटर का, थोड़ा छोटा करते हैं, तो उसका टावर का हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, उसका एच मान लेते हैं, सूरज का और ऊपर करना पड़ेगा, ये 28 मीटर का है, ठीक है। सूरज कहीं यहाँ पे है, नहीं कुछ दिखेगा नहीं, तो यहाँ से देखो सूरज का जो ऐसे ये आएगा रोशनी, ओके, पूरा तुम्हारा फैमिली आ जा रहा है इसमें सूरज का जो ऐसा रोशनी आएगा, सेम एंगल पे आएगा कि डिफरेंट एंगल पे आएगा, दोनों जब ये ऐसा आएगा ना रेज इसका, तो रेज पैरेलल होगा ना इसका और इसका, तो यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा इसके साथ, यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनाएगा इसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हो रहा है कैसे, देखो ये और ये तुम्हारा 90 डिग्री है ग्राउंड से, 90, तो ये और ये तो पैरेलल हो गया, ठीक है, तो समझ में आया। और एक रे ऐसा आ रहा है किरण, जो भी है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, सेम नहीं होगा क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दे विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर ये तुम्हारा एक्स एंगल है तो ये भी कितना है होगा, एक्स एंगल ही होगा, एक्स डिग्री, ठीक है, ओके। रीज़न हम लिख देते हैं, रेज फ्रॉम सन सेम ही होता है वर्टिकल पोल्स में, ये लिख देना खाली। अभी निकालने बोला है इस एज को, तो पहले हम लोग करेंगे इसका नामकरण ए बी सी, हाँ 90 कर देते हैं, ये पी, ये क्यू, ये आर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा वो बताओ, इसका ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल, जो एंगल ए को और एंगल पी को हम लोग इक्वल बोल रहे हैं, उसका रीज़न लिखना, एंगल्स मेड बाई सन रेज टू वर्टिकल पोल्स। हम चुप रहे तो बोलेंगे कैसे, वर्टिकल पोल्स विल बी इक्वल या फिर आर इक्वल, ये लिख देना थोड़ा एक्सप्लेन करके, ठीक है। ये हो गया डन। तो एंगल क्राइटेरिया से ये और ये क्या हो गया, सिमिलर। अगर ये लोग सिमिलर हुआ, ये करना सिमिलर तक दिखाना, उसके बाद लिखना कि अगर ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल हो जाएगा किससे, पी क्यू बाई क्यू आर। इसको कॉरस्पॉन्डिंग रीजन बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए बी कितना है बताओ, 6 बाई पी क्यू पता नहीं, वही पता करना है, इक्वल्स टू बी सी कितना है, सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू, सॉरी बी सी कितना है 4 और क्यू आर कितना है, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 4 7 28, एच इक्वल्स टू कितना होगा, हैं, हाँ हम उल्टा लिख दिए थे बस, 24 लिखे, 42, तो इसका हाइट हो जाएगा 42, दैट्स इट। 2 नंबर का क्वेश्चन। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, जल्दी फास्ट, लास्ट, एबीसी पीक्यूआर
AD एंड PM आर मीडियम्स ऑफ ट्रायंगल। ये AD है, मीडियम है, हाँ, और ये PM है। क्या उल्टा पहना है? वेर ABC एंड PQR आर क्या, ये दे दिया है क्वेश्चन में। ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये गिवन है, ठीक है। प्रूफ करने क्या बोल रहा है इसमें, प्रूफ दैट AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AD बाई PM। तो AB बाई PQ देख लो कहाँ पे है, AB बाई PQ तो इसी में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद AD बाई PM दे दिया, मतलब ये और ये दे दिया, जबकि सिमिलर कौन कौन था, ये पूरा और ये पूरा। तो क्या करें, इसको और इसको, हाँ बोलो। अगर ABC और PQR आपस में सिमिलर है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है। रीजन वही, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। वो लिख नहीं रहे, लिख लोगे, ठीक। तो ये पता चल गया हम लोग को। दूसरा लिखते हैं, देखो हम लोग अब प्रूफ करने वाले हैं ट्रायंगल ABD को और PQM को सिमिलर, ABD एंड ट्रायंगल PQM, इस दोनों में ABD और PQM में AB बाई PQ है इक्वल, AB बाई PQ किसके बराबर है, BC बाई QR के। रीजन बताओ, BC बाई QR का होगा ना, अरे ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है ये और ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये भी होगा कि नहीं होगा। तो इसको एंड करके लिखना पड़ेगा क्या हमको, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई, ये भी तो होगा ना साथ में। इसका नीचे रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, सही बोले, ठीक है। अब ABD और PQM में हम किसको पिक कर रहे हैं, AB बाई PQ को पिक कर लिया और BC बाई QR को पिक कर लिए, AC और PR को छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है इस और इस ट्रायंगल में। अब इसमें आधा आधा कर दो, आधा आधा, तो क्या बन जाएगा, AB बाई BC का आधा कौन है, BD, और QR का आधा कौन है, QM। तो ये बाई ये इज इक्वल्स टू ये बाई ये आ गया, और उन लोगों के ठीक बीच वाला एंगल, एंगल B और एंगल Q भी इक्वल है, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, या फिर गिवन लिख लो, गिवन लिख लो, गिवन गिवन, क्योंकि ये गिवन है ना तो ये भी गिवन ही है, और ये कैसे आया, ये भी गिवन ही है, क्योंकि ये गिवन है तो ये भी गिवन है, इसका भी गिवन ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई किस किस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई SAS। और अगर ऐसा है, अगर ये और यही सिमिलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AD PM, हो सकता है ये। इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, प्रूव्ड। नहीं पूरा लिखना, हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, डन।